नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका से जो हिंदुस्तानी माइग्रेट्स थे, यानी जो अप्रवासी भारतीय थे अमेरिका के अंदर, उन्हें अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्यकर्मी और पुलिस के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। और अभी हाल ही में जो एक सैन्य विमान आया था अमेरिका का, और उसमें 104 अप्रवासी भारतीय थे। उनको यहाँ पर उतार करके, जो हवाई अड्डा था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उस पर उतार करके चले गए। और इसकी जानकारी जो है अभी हाल ही में एस जयशंकर साहब ने दी है। और उन्होंने स्पष्ट ये भी किया है कि आखिरकार इनके हाथों में और पैरों में जो हथकड़ी थी वो क्यों बनी थी। और ऐसा जयशंकर साहब ने पूरी तरीके से क्लियर किया है। चलिए समझ लेते हैं। खबर की बात करते हैं तो अवैध प्रवासियों को भेजने का तरीका नया नहीं है, और ये नियम साल 2012 से लागू है। भारतीयों की वापसी पर संसद में बोले विदेश मंत्री। अब बात करते हैं ये खबर चर्चा में क्यों है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पूर्व उन्होंने अमेरिकी जनता से कई सारे वादे किए थे, और उन वादों में से एक वादा यह भी था कि अमेरिका से अमेरिकी नागरिकों के हित के लिए जो भी अप्रवासी नागरिक अमेरिका के अंदर हैं उन्हें अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने इस अभियान के तहत कनाडा, मैक्सिको, भारत समेत अन्य कई देशों के नागरिकों को पुलिस और सैन्य बल से गिरफ्तार करके उनके देश डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो अमेरिका से निकाले गए 6 भारतीय राज्यों के 104 नागरिकों को अमेरिकी सैन्य विमान C-17 अमेरिकी शहर सैन एंटोनियो से फ्लाइट RCM 175 लेकर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुँचा है। और इन 104 अप्रवासी नागरिकों में गुजरात से 33 थे, और पंजाब से 30, और हरियाणा से 33, और उत्तर प्रदेश के इसमें 2 थे, और चंडीगढ़ के 2, और 3 इसमें महाराष्ट्र के लोग शामिल थे। यानी 104 टोटल माइग्रेट्स थे जो अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए थे। और आने वालों में नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों में 25 महिलाएं और 12 नाबालिग बच्चे थे। मंगलवार को टेक्सास से उड़ान भरने वाले इस विमान में 11 चालक दल के सदस्य और निर्वासन प्रक्रिया की निगरानी करने वाले 45 अमेरिकी अधिकारी थे। यानी 104 जो नागरिक अमेरिका से भारत की तरफ लाए गए थे, हथकड़ियाँ डाल के बेड़ियों में जकड़ करके, उनमें 25 महिलाएं थी, 12 नाबालिग बच्चे थे। इस तरह से टोटल 104 थे। और उसी विमान में चालक दल में 11 सदस्य थे, और उसके साथ साथ 45 अमेरिकी अधिकारी थे जो इनकी निगरानी कर रहे थे। 7,25,000 अवैध अप्रवासी भारतीय, यानी प्यू रिसर्च सेंटर के एक आंकड़ों के अनुसार भारत से लगभग 7,25,000 अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं, जो मैक्सिको, एल सल्वाडोर के बाद अनाधिकृत अप्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी है। यानी भारत के करीबन प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि 7,25,000 अवैध अप्रवासी हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। और ये जो संख्या है वो एल सल्वाडोर और मैक्सिको के बाद तीसरे नंबर पर आती है। पंजाब के कई सारे लोग अब अप्रवासन का सामना कर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करके डंकी मार्ग और अन्य अवैध तरीकों से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे, जिन्हें अब अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। हाथों में हथकड़ी क्यों बांधी गई? जयशंकर का जवाब। यानी जो हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी उस पर हाल ही में जयशंकर साहब ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, उसे समझ लेते हैं। तो अमेरिका से हथकड़ी बांधकर सैन्य सुरक्षा में भेजे गए 104 भारतीय को लेकर के 6 फरवरी को हंगामा भी हुआ था, और इसको लेकर के विपक्ष ने भी सरकार से कई सारे सवाल किए थे। और मंत्रालय ने बताया कि विमान द्वारा निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत लोगों के हाथ पैर बांधे गए थे। हालांकि ये नियम महिलाओं और बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। यानी जिस तरह से इनके हाथों में हथकड़ी बांधी गई थी, मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि ये ऐसा हुआ था इनके साथ, वो मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ऐसा इनके साथ हुआ है। और हालांकि ये जो नियम है वो महिलाओं और बच्चों पर लागू नहीं होता है, लेकिन ये बर्बरता महिलाओं और बच्चों के साथ भी, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों के साथ भी ये दिखाई गई। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि अमेरिकी नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है, और अमेरिका हर साल अवैध प्रवासियों को भारत भेजता है। यानी ये कोई नया नहीं है कि इस बार भेजा हो। हर साल भारत के लिए अमेरिका से अप्रवासी जो है नागरिक है वो रवाना होते हैं, और अमेरिका अपने अनुसार ही कार्रवाई करता है। जो लोग वहाँ पर अमानवीय हालत में फंसे थे उन्हें वापस लेना ही था। और डिपोर्टेशन का जो नियम है वो कोई नया नहीं है,
ऐसा हाल ही में जयशंकर साहब की तरफ से कहा गया है। और जयशंकर साहब ने 2009 से लेकर के अब तक के आंकड़े गिनाए और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है हर साल इस तरह से जो अवैध अप्रवासी है जो अमेरिका में रहते थे उन्हें इसी तरह से अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है और भेज रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।